नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के मैसूर से सम्मान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएसएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। प्रथमांगल मैसूर युद्ध कब हुआ? प्रथमांगल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1767 से 1769। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। द्वितीय कांगल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ? द्वितीय कांगल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। हैदर अली किस राज्य का शासक था? हैदर अली किस राज्य का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल का था। राइट आंसर बी हो जाएगा। मैसूर का था, मैसूर का। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर का शेर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? प्रथम आंगल मैसूर युद्ध का संबंध किस संधि से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास की संधि। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मंगलौर की संधि कब हुई? मंगलौर की संधि कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1784 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1799 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। तीसरा आंगल मैसूर युद्ध किसके शासन में हुआ? तीसरा आंगल मैसूर युद्ध किसके शासन में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। टीपू सुल्तान ने किस विदेशी शक्ति से मित्रता की? टीपू सुल्तान ने किस विदेशी शक्ति से मित्रता की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1792। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। आंगल मैसूर युद्धों की कुल संख्या कितनी थी? आंगल मैसूर युद्धों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई थी। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। टीपू सुल्तान ने किस वर्ष गद्दी संभाली? टीपू सुल्तान ने किस वर्ष गद्दी संभाली? तो इसका आंसर हो जाएगा 1782। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध का संबंध किस संधि से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलौर। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। तृतीय के युद्ध के बाद टीपू को कितने पुत्र बंधन देने पड़े? तीसरे युद्ध के बाद टीपू को कितने पुत्र बंधक देने पड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। हैदर अली ने मैसूर की सत्ता कब संभाली? हैदर अली ने मैसूर की सत्ता कब संभाली? तो इसका आंसर हो जाएगा 1761। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े? प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास की संधि। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा संधि उल्लंघन। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं।
तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1790 से 92। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न चलता है, चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1799 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस स्थान पर हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, मैसूर राज्य किस क्षेत्र में स्थित था? मैसूर राज्य किस क्षेत्र में स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, तृतीय युद्ध के बाद मैसूर का कितना क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आधा। राइट आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, टीपू सुल्तान ने किस वर्ष फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन किया? टीपू सुल्तान ने किस वर्ष फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, हैदर अली का संबंध किस धर्म से था? हैदर अली का संबंध किस धर्म से था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है, चतुर्थ युद्ध के बाद मैसूर की गद्दी किसे दी गई? चतुर्थ युद्ध के बाद मैसूर की गद्दी किसे दी गई? तो इसका आंसर होगा मराठा शासक। राइट आंसर नहीं सॉरी गलती है। इसका आंसर हो जाएगा वोडेयार वंश, वोडेयार वंश को। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, मैसूर पर अंग्रेजों की विजय से किस क्षेत्र में उनका प्रभुत्व बढ़ा? तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, हैदर अली की मृत्यु कब हुई? हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1782। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1780 से 84। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था? टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा फतेह अली। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है, मैसूर की संधि 1792 में किस युद्ध के बाद हुई? मैसूर की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो इसका आंसर होगा तृतीयक। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है, हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध किसके साथ गठबंधन किया? हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध किसके साथ गठबंधन किया? तो इसका आंसर होगा मराठा निजाम, फ्रांसीसी उपयोक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है, चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेहतर सेना मित्र राज्यों का समर्थन, टीपू का अकेला पड़ जाना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने किस नीति को मजबूत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सहायक नीति। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, श्रीरंगपट्टनम किस राज्य में स्थित है? श्रीरंगपट्टनम किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, अंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक नियंत्रण। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, टीपू सुल्तान ने किस तकनीक का उपयोग किया? टीपू सुल्तान ने किस तकनीक का उपयोग किया? तो इसका आंसर होगा रॉकेट। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, हैदर अली किस वंश से संबंधित था? हैदर अली किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम सैन्य अधिकारी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, मैसूर की हार के बाद अंग्रेजों ने किससे पुनः स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा वोडेयार वंश। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, अंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का मुख्य प्रतिबंधी कौन था? तो इसका आंसर होगा हैदर अली और टीपू सुल्तान। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो इसका आंसर होगा चतुर्थ। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता है, हैदर अली ने अंग्रेजों से पहली बार कब युद्ध किया? हैदर अली ने अंग्रेजों से पहली बार कब युद्ध किया? तो इसका आंसर होगा 1767 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति किस क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ी? मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति किस क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ी? तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, अंग्ल मैसूर युद्धों का अंतिम परिणाम क्या था? अंग्ल मैसूर युद्धों का अंतिम परिणाम क्या था? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों का प्रभुत्व। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 50 प्रश्न का आंसर हो गया, 50 प्रश्न का आंसर हो गया। इसके अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर का। जय हिंद, जय भारत।